हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार मध्य निषेध कक्षपाल चलन दस्ता सिपाही के मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी न्यायपालिका के प्रति, सी जनता के प्रति, डी विधानमंडल के प्रति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधानमंडल के प्रति। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है? ए द्वितीय सेक्टर से, बी तृतीय सेक्टर से, डी सी प्राथमिक सेक्टर से, डी असंगठित क्षेत्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया की छत है? ए पामीर का पठार, बी हिंदू कुश पर्वत, सी कौमिती तांग का पर्वत, डी काराकुम का पर्वत समूह। इसका राइट आंसर ऑप्शन है पामीर का पठार। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है? ए साम्यवाद द्वारा, बी आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा, सी भाषाओं के विविधता द्वारा, डी भारतीय जीवन की बदलाव द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है स्थित है? ए लखनऊ, बी रांची, सी हैदराबाद, डी मैसूर। राइट आंसर ऑप्शन डी मैसूर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? ए मसूरी, बी नई दिल्ली, सी श्रीनगर, डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वो कौन सा खेल खेलता है? ए टेबल टेनिस, बी टेनिस, सी शतरंज, डी बैडमिंटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस चुनाव के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है? ए राज्यसभा के चुनाव में, बी राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में, सी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, डी राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊत म्यूरी सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बप्तिस्ते ट्रेवेनियर। क्वेश्चन नंबर 12 है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर को, बी 31 जून को, सी 31 मई को, डी 11 जुलाई को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31 मई को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगर वो ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो लोकसभा के विश्वास मत के समय वो अपना मत नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? ए सरदार पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल एवं VP मेनन, सी सरदार पटेल एवं महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल और गोविंद वल्लभ पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल और VP मेनन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? ए करनाल, बी आनंद, सी मथुरा, डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करनाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम, डी असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। क्वेश्चन नंबर 18 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए श्रीहरिकोटा, बी हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ए साहित्य, बी समाज सेवा, सी चलचरित्र, डी खेलकूद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चलचरित्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जर्मनी, डी कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को
सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगान, डी लोथल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ए चंपारण, बी गया, सी पटना, डी नालंदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता था? ए फणीश्वरनाथ रेणु, बी भिखारी ठाकुर, सी विद्यापति, डी मंडन मिश्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मीथेन यानी CH4। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? ए विद्युत धारा, बी ऊर्जा, सी विभवांतर, डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, बी थर्मोडायनिक सिद्धांत, सी ओम्स लॉ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? ए पीला फास्फोरस, बी लाल फास्फोरस, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए न्यूक्लियर फ्यूजन सिद्धांत, बी न्यूक्लियर रिएक्टर, बी पता करना संभव नहीं, डी न्यूक्लियर फिजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन नंबर 30 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी द्रव्यमान संरक्षण, सी रेखीय संवेग संरक्षण, डी कोणीय संवेग संरक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रेखीय संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डॉलर्स को बनाए रखना होता है? ए विनिमय दर, बी विकास, सी संपत्ति, डी मूल्य स्थिरता। राइट आंसर है ऑप्शन डी मूल्य स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 39 है, दो अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक भारतीय राज्य का शासन जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वो था? ए निजामुल मुल्क आसफ जां, बी अली बर्दी खां, सी सादत खां, डी टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 41 है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? ए MN राय, बी PC जोशी, सी SA डांगे, डी सोहन सिंह जोश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए MN रॉय। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डॉलर्स के रूप में जाना जाता है? ए दक्षिण एशिया, बी आर्यवर्त, सी भारत, डी हिंदुस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। क्वेश्चन नंबर 43 है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? ए जल मार्ग, बी सड़क मार्ग, सी वायु मार्ग, डी रेल मार्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? ए 12 जून 1857, बी 12 जुलाई 1857, सी 17 अगस्त 1857, डी 2 सितंबर 1857। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 जून 1857। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन थे? ए मनमोहन सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी राहुल गांधी, डी नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 है, आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है? ए समतापक्रम वाली जगहों को, बी समदाब वाली जगहों को, सी समवर्षा वाली जगहों को, डी सम उष्णम वाली जगहों को। राइट आंसर ऑप्शन सी समवर्षा वाली जगहों को। क्वेश्चन नंबर 47 है, मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है? ए बागानी कृषि, बी स्थानांतरण कृषि, सी आखेट एवं संग्रहण, डी यायावरणीय झुंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यायावरणीय झुंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के
बढ़ने का परिणाम था? ए द्वंद्व, बी सांप्रदायिकता, सी विभिन्नता, डी एकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एकता। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डॉलर गुणवत्ता का प्रतीक है? ए एफपीओ, बी एग मार्क, सी इको मार्क, डी आईएसआई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आईएसआई। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, डी विश्व व्यापार संगठन। राइट आंसर ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई, डी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 52 है, बहिर्वेधी चट्टानों एक प्रकार की डोडर होती है? ए जीवाश्म चट्टानें, बी आग्नेय चट्टानें, सी अवसादी चट्टानें, डी कायांतरित चट्टानें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे डॉट हैं। इसका सीधा सीधा राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य बनने के लिए एक बहुत छोटे प्रांत। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मेघदूत, सी विक्रमोर्वशीयम, डी मालविक काव्यमित्रम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 55 है, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत द्वारा किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 57 है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डॉलर के दिमाग की उपज थी? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 58 है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए सामाजिक स्थिति की समानता, बी वयस्क मताधिकार, सी भाईचारा, डी न्याय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का संविधान, राइट आंसर है ऑप्शन डी सीमित क्षेत्र न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए मजहरूल हक, बी जनकधारी सिंह, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी ब्रज किशोर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनकधारी सिंह। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या है? ए 12, बी 9, सी 10, डी 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ए एल्यूमिनियम, बी सीमेंट, सी प्लास्टिक, डी लौह तथा इस्पात उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन बी सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 63 है, उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? ए धर्मपाल, बी नारायण पाल, सी महिपाल, डी गोपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल। क्वेश्चन नंबर 64 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी रामपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 65 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? ए 14.7, बी 15.7, सी 17.5, डी 16.7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17.5। क्वेश्चन नंबर 66 है, मास्ट्रिक्ट ट्रस्ट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पर्यावरण सुरक्षा, बी यूरोप का एकीकरण, सी नाभिकीय शक्ति का परिसीमन, डी पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरोप का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 67 है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ए खनिज तेल, बी यूरेनियम, सी कोयला, डी थोरियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ए समाजवादी, बी गांधीवादी, सी मिश्रित, डी स्वतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी स्वतंत्र मिश्रित।
क्वेश्चन नंबर 70 है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डॉट डॉट का उपयोग कर सकते हैं। ए लवण, बी शर्करा, सी सोडा एस, डी हल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हल्दी। क्वेश्चन नंबर 71 है, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? ए सोडियम क्लोराइड, बी हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम का बाइकार्बोनेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डॉट डॉट ग्रहण करते हैं। ए 4%, बी 2%, सी 3%, डी 1%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1%। क्वेश्चन नंबर 73 है, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बीटू की पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। ए कांटे, बी स्प्रे, सी गंध, डी रोएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोएं। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है? ए वहां पाए जाने वाले जानवरों की संख्या, बी वहां पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या, सी वहां पाए जाने वाली पेड़ों की संख्या, डी वहां रहने वाले लोगों की संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ए कॉपर, बी लेड, सी जिप्सम, डी लाइम। राइट आंसर है ऑप्शन सी जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वो कहलाता है? ए जायरोस्कोप, बी ओममीटर, सी थर्मामीटर, डी एमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एमीटर। क्वेश्चन नंबर 77 है, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है? ए क्षारीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी अम्लीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 78 है, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ए अवटु, बी परावटु, सी अधिविक्त, डी पीयूषिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवटु यानी थायराइड। क्वेश्चन नंबर 79 है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? ए एसिटिक अम्ल, बी ट्राइक्लोरिक मीथेन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी एसिटाइलिक सैलिसिलिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 80 है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी बेरियम, डी स्ट्रोंशियम। राइट आंसर ऑप्शन सी बेरियम। क्वेश्चन नंबर 81 है, कैटेनशनल का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? ए सिलिकॉन, बी गंधक, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 82 है, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या होती है? ए 20, बी 22, सी 10, डी 21। राइट आंसर है ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए शफक बानो, बी हसन इमाम, सी रुबिया सईद, डी सीसी थरूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? ए 3 मार्च, बी 4 मार्च, सी 5 मार्च, डी 6 मार्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 मार्च। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है? ए पूर्णिया, बी खगड़िया, सी पश्चिमी चंपारण, डी किशनगंज। राइट आंसर ऑप्शन डी किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से किस जिले में होता है? ए अरवल, बी सासाराम, सी गया, डी शिवहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरवल। दोस्तों ये था बिहार मद निषेध मॉडल प्रैक्टिस सेट 17। अगर इस सेट में आपके नंबर पहले से बेहतर आए तो समझ लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी सही चल रही है, और अगर कुछ सवाल गलत हुई है तो वही संकेत है जहां से आपकी रियल इम्प्रूवमेंट शुरू होती है। वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड वीडियो आते रहे। अपने स्टडी पार्टनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रोज़ मॉडल सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो एनालिसिस करता है वही सिलेक्शन तक पहुंचता है। जय हिंद, जय भारत।